हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस। अब मैं अमित कुमार आपके सामने एक बार फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉट ओनली स्टेट एग्जामिनेशन, आप सेंट्रल एग्जामिनेशन एसएससी वगैरह का भी एग्जामिनेशन अगर देने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो है आपके लिए बहुत बड़ा अहमियत रखते हैं, बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं आपके एग्जामिनेशन में एक दो नंबर सेव करने के लिए। और ये पॉइंट छोटे छोटे तो हैं, ऐसे पॉइंट आप कई बार अपने बुक्स में या जनरल नॉलेज की किताब में देखते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आपके मन में ये बात हो जाता है कि इसे ये तो मुझे आता है और ये मैं कर लूंगा। और एक्चुअली जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज्यादा तकलीफ देते हैं जब बहुत ज्यादा क्लोज आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और हर एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने लिखा है और उसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर लिखा है और हेडक्वार्टर्स और मेंबर, इतने सारे का नाम लिखा जो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं और आप इसे भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर इग्नोर कीजिएगा तो आपके 1 से 2 नंबर कर सकते हैं। तो अपने मार्क्स को सही रखने के लिए, अपना एक पोजीशन अपने एग्जामिनेशन में एकदम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से करके जाना होगा। तो चलिए, सबसे पहला हमने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में लिख के रखा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, जो स्थापना दिवस है, स्थापना ईयर है, वर्ष है 1944। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और इसमें मेंबर्स की संख्या है 189, मतलब 189 देश इसके मेंबर्स हैं। चलिए, उसके बाद आईएमएफ, जिसको आप मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी आप कहते हैं, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1945। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है और इसके मेंबर की का जो संख्या है 190 है, 190। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो ईयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1995। हेडक्वार्टर आपका जिनेवा है और मेंबर्स है आपके 164। ठीक है। अनक्टाड, अनक्टाड भी आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए है। ये 1964 का है। इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा है और इसके मेंबर्स की संख्या 195 है। देखिए, मैं यहाँ सबका शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं क्योंकि मतलब कितना तो सारा इस व्हाइट बोर्ड में तो नहीं आ सकता है ना, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं। आप एडीबी वगैरह ये सब का थोड़ा उसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा तो अच्छे से उसको कर लीजिए। जैसे एडीबी का तो ऐसे भी आसान है, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। 196 में इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, हेडक्वार्टर है मनीला और इसमें मेंबर्स के जो संख्या है वो है 168। ये मेंबर जो है, मेंबर कंट्रीज के बारे में बोला जा रहा है, कितना कंट्री जो है इसके मेंबर में है। उसके बाद ये देखिए एशियन, एएसीएन, इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है आपका 1967, मतलब कि 1967 और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता और इसके मेंबर्स की संख्या है 10। उसी तरीके से आपका यू है, यूरोपियन यूनियन है, 1958 और इसका देखिए हेडक्वार्टर है जो ब्रुसेल्स है और इसमें मेंबर्स जो कंट्री जो है 27 है। उसी तरह से ओपेक, पेट्रोलियम के लिए है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री के लिए का मतलब ये ओपेक होता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कितना है 1960 और इसका हेडक्वार्टर है बियाना में और इसके मेंबर्स का जो संख्या है वो है आपका 13। उसके बाद यहाँ देखिए सार्क का है, SAARC सार्क, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1985। इसका हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू और इसके मेंबर्स जो है 08 है। उसी तरीके से देखिए इसका ऑर्गेनाइजेशन एक कौन सा, OECD, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है 1948 और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस और इसमें मेंबर कंट्रीज कितने हैं 38। उसी तरीके से यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1945 और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके मेंबर की संख्या है 193। उसके बाद देखिए इसका ऑर्गेनाइजेशन है G7। इसका स्थापना कब हुआ है 1973 को और इसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क और इसके मेंबर की जो संख्या है 07 है, मतलब 7 ही है। बेमिस्टिक, बेमिस्टिक का देखिए एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, मतलब स्थापना ईयर कौन सा है 1997 और इसका हेडक्वार्टर है ढाका, ये पूछा जाता है ढाका और इसके मेंबर्स की संख्या कितना है 07 इसका है। उसके बाद देखिए आपका है G15 और इसका जो स्थापना ईयर कब है 1989 को है। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है और इसके मेंबर्स की जो संख्या है 17 है, मतलब 17। उसके बाद है G20 और ये इसके स्थापना ईयर कौन सी है 1999 और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके मेंबर्स की संख्या है 19। और उसी तरीके से आपका लास्ट है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट का देखिए इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है 2005 और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा और इसके मेंबर की संख्या 18। देखिए ये है तो बहुत छोटा टॉपिक
और ऐसे टॉपिक आपके सामने बहुत बार आया है, आपके बुक्स में बहुत बार आया होगा, आप इसको बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्जामिनेशन के टाइम में और रिवीजन के अभाव में आप रिवीजन जल्दी से जल्दी नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से क्या होता है ना, ऐसे टॉपिक छूट जाते हैं और आपको वहां पर क्लोज जब ऑप्शन दे दिए, जैसे मान लो मेंबर की संख्या कितनी है, या फिर मान लीजिए उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपने तो हेड क्वार्टर सबका पढ़ के रखा, लेकिन वहां पर सब हेड क्वार्टर जैसे एक ही जैसा, जैसे कि पेरिस भी दे के रख देगा, न्यूयॉर्क भी दे के रखे, काठमांडू, तो ऐसा होता है ना कि वहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर होकर याद कीजिए, याद करके अपने 1-2 मार्क्स सही कीजिए। और एक बात और, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब और शेयर अगर नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके हेल्प के लिए आपके सामने जब लाऊं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। और इस तरह के छोटे वीडियो और इस तरह के छोटे टॉपिक्स आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और हमारा चैनल का भी मेन उद्देश्य यही है कि आपको क्लास के साथ साथ आपके कंपटीशन में भी हम आपका पूरा का पूरा मदद करें। तो इस तरह का मेरा मदद लेने के लिए भी और मेरा साथ पाने के लिए भी आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो चलिए आप इसको याद कीजिए, आप इस टॉपिक को एक बार कंप्लीट कीजिए, फिर मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।